अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्ला बहरिया टाउन कराची से। और आज की वीडियो में हम करंट मार्केट सिचुएशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दरमियान जो टाइम था उसमें मार्केट ने जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, क्या मार्केट का जो है वो बिहेवियर था। और उसके बाद अभी जो ईद उल अज़हा के बाद जब हम ये वीडियो जब हम ये रिकॉर्ड करें तो उसके बाद मार्केट जो है वो किस तरह से रहेगी और क्या लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशंस है इस मार्केट से। देखिए, बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है ये तकरीबन पिछले 1.5 साल से जो है ये डाउनफॉल की तरफ है। इसकी प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर हमें अच्छा खासा डिक्लाइन, अच्छी खासी कमी जो है वो हमें देखने को नज़र आई है। लेकिन ईद उल फितर के बाद जो टाइम था, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दरमियान यहाँ पर कुछ खास प्रेसेंस थे जिसके अंदर हमें अच्छी खासी ट्रेडिंग जो है वो हमें देखने को मिली है। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स में प्रेसेंट 27 जहाँ पर 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, 235 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं। इनमें 125 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं उनमें अच्छी खासी हमें बाइंग जो है वो हमें देखने को मिली है। बाइंग एंड सेलिंग जो है वो दोनों अच्छी खासी जो है प्रेसेंट 27 के अंदर हुई हैं। और इसके अलावा जो प्रेसेंट 10 ए के विलाज हैं, 200 गज़ के विलाज हैं, उनकी भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो जो है मौजूद थी। और इसके अंदर मैक्सिमम जो लोग थे वो एंड यूज़र थे, जिन लोगों ने बहरे के अंदर आकर अपना घर जिन लोगों ने बनाना है, इन्वेस्टर्स की बजाय जो एंड यूज़र्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो की है। वो प्रेसेंट 27 के अंदर भी की है और प्रेसेंट 10 ए के जो विलाज हैं वहाँ पर भी की है। और इसके बाद जो थर्ड नंबर के ऊपर एक बाल विलास की भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिली है। और उसकी एक बड़ी वजह शायद ये भी थी कि बहरे के अंदर के जो लोग हैं जो स्पोर्ट सिटी या प्रेसेंट 31 की साइड पर जो रहते थे, तो वो अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट बचाने के लिए या पेट्रोल की जो प्राइसेस जो ऊपर गई हैं उनकी वजह से भी जो है वो गेट के करीब जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये 2-3 प्रेसेंट्स इस तरह के थे जहाँ पर हमें अच्छी खासी ट्रेडिंग जो है वो हमें देखने को मिली है। और इसके अलावा प्रेसेंट 63 की जो फाइल्स हैं ईद उल अज़हा में, मुझे याद है कि जब ईद उल फितर का जब टाइम था, माह रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद उल फितर के जो ईद उल फितर के बाद जो स्टार्टिंग के जो डेज़ थे वहाँ पर प्रेसेंट 63 की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को नज़र आई थी। और उसकी जो फाइल्स थी वो मार्केट से जो है वो शॉर्ट हो गई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो रेट जो है वो फिर अपनी पुरानी वाली सतह के ऊपर, जो पहले वाला उसका लेवल था उसके ऊपर जो है वो आ चुके हैं। और आजकल इतनी ज़्यादा कोई हमें रिक्वायरमेंट्स प्रेसेंट 63 की वो हमें देखने को जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये कुछ मार्केट का जो वो बिहेवियर था ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दरमियान जो टाइम था। और इसके बाद अभी ईद उल अज़हा के बाद अभी जो एक लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वो है IMF का एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का जो रियल एस्टेट की मार्केट है इसके ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे। देखिए, IMF के साथ जो पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है अभी फ़ाइनल तो नहीं हुआ जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट जो है वो दोबारा से जो है वो गेन होना शुरू हो गया मार्केट के ऊपर। इससे पहले लोगों को ये लग रहा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इस तरह के रूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रहे थे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था तो वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो एकदम से जो है वो नीचे आ जानी थी। अगर किसी का 50 लाख का जो है वो प्लॉट है तो वो मेरे ख्याल में 15 से 20 लाख रुपए का जो है वो हो जाना था अगर इन केस पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता। तो ये एक बहुत बड़ा एक डर था इन्वेस्टर्स के माइंड में, अगर हम लोग सस्ती प्रॉपर्टी, क्योंकि बहरे की प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो है वो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर जो आ रही मतलब आ चुकी थी। लेकिन इन्वेस्टर्स जो है उसको बाय फिर भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर ये डर था कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। तो IMF के बाद जो IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है तो इससे ये ख़तरा जो वो टल गया कि पाकिस्तान जो है एटलीस्ट अगले जो 9 माह है वहाँ तक डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं करेगा। 9 माह तक जो हमारी इकोनॉमिक मार्केट है वो स्टेबल जो है वो रहेगी। तो इससे जो है अभी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो दोबारा से बहाल होना जो है वो शुरू हो चुका है और मार्केट के अंदर अभी क्यूरीज जो है वो जनरेट होना शुरू हो चुकी हैं। और इसी तरह से इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जो कंस्ट्रक्शन की हमारी मार्केट है, क्योंकि IMF के साथ जब एग्रीमेंट होगा और डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो इंपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी खुल जाएंगे और LCs जो बंद हुई हैं काफ़ी अरसे से और जिसकी वजह से बिल्डर्स को खास तौर पर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ें जो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर वो नहीं लगा पा रहे थे और काफ़ी जो इनका माल था वो काफ़ी जो है वो स्टक हुआ पड़ा था पोर्ट्स के ऊपर। तो LCs ओपन होने की वजह से भी अच्छी खासी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर पड़ेगा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ईद उल अज़हा के बाद जो हमारा टाइम आएगा उसमें मार्केट जो है वो मार्केट की सिचुएशन पहले से जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसको हम ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगी, जिस तरह से हमने 2020-21 के अंदर जब हमने मार्केट का ट्रेंड जो है वो हमने देखा था तो उसके ऊपर तो डेफिनेटली जो मार्केट अभी नहीं जाएगी। वो उस सिचुएशन पर जाने के लिए जब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे, हमारी जो पॉलिटिकल हालात हैं वो स्टेबल नहीं होंगे, नई गवर्नमेंट नहीं आएगी, उसकी पॉलिसीज़ जो है वो जब तक अनाउंस नहीं होगी तब तक जो है कोई हमें बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बेहतरी की उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन वक्ती तौर पर एक सहारा जो है वो मिल चुका है और कुछ ना कुछ बाइंग एंड सेलिंग यानी कि मार्केट की सिचुएशन पहले से जो है वो हमें कंपैरेटिवली बेहतर ही जो है वो हमें नज़र आएगी। तो ये कुछ मेरा एनालिसिस था। अगर आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।